नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका किसान चर्चा में। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियां निकलने का समय आता है तो यह फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक होती है। इसी समय यह तय होने लगता है कि आपकी धान की बालियों में कितने दाने बनेंगे, दाने कितने अच्छे से भरेंगे और आखिर में उत्पादन कितना मिलेगा। लेकिन इसी समय बहुत से किसान एक गलती कर देते हैं। वे बिना फसल की स्थिति देखे कोई भी खाद या टॉनिक खेत में डाल देते हैं। इसका फायदा मिलने के बजाय कभी कभी फसल को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धान में बालियां निकलते समय किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कौन सी खाद कब देनी चाहिए, यूरिया देना चाहिए या नहीं, पोटास का क्या काम है और दाना भराव बेहतर करने के लिए किसान किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कि इस अवस्था में किन गलतियों से बिल्कुल बचना चाहिए। सबसे पहले समझिए धान की यह अवस्था। जब धान की फसल में बालियां निकलने लगती हैं तो पौधे की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बाली और दानों के विकास की तरफ जाने लगता है। इस समय पौधे को संतुलित पोषण, पर्याप्त नमी और खेत की सही स्थिति की जरूरत होती है। अगर खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो इसका असर बालियों की लंबाई, दानों की संख्या और दाना भरने पर दिखाई दे सकता है। इसलिए किसान भाइयों, सिर्फ एक खाद डालने के बजाय फसल की वास्तविक स्थिति देखकर पोषण प्रबंधन करना ज्यादा जरूरी है। पोटास क्यों महत्वपूर्ण है? बालियां निकलने और दाना भरने के समय पोटास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पोटास पौधे में पानी और पोषक तत्वों के संतुलन में मदद करता है और पौधे की मजबूती में भूमिका निभाता है। धान में पोटास की पर्याप्त उपलब्धता होने पर पौधे की मजबूती और दाना भराव बेहतर रहने में मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, पोटास की जरूरत का मतलब यह नहीं कि हर खेत में एक जैसी मात्रा डालनी है। मिट्टी की जांच, पहले से दी गई खाद और फसल की स्थिति के अनुसार मात्रा तय करना ज़्यादा सही तरीका है। क्या इस समय यूरिया डालना चाहिए? यह सवाल बहुत से किसान पूछते हैं। बालियां निकलने के समय बिना जरूरत ज़्यादा यूरिया डालना सही नहीं है। अगर फसल में नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार इसकी ज़रूरत है, तभी उचित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रबंधन किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा ज़रूरत से ज़्यादा हरा भरा हो सकता है और फसल की संतुलित वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा खाद उतना ज़्यादा उत्पादन, यह सोच हमेशा सही नहीं होती। संतुलित पोषण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दाना भराव के समय सबसे ज़रूरी क्या है? किसान भाइयों, सिर्फ खाद डालने से ही दाना अच्छा नहीं भरता। इसके लिए कई चीज़ें एक साथ सही होनी चाहिए। पहली, खेत में उचित नमी। दूसरी, संतुलित पोषण। तीसरी, कीट और रोगों की निगरानी। चौथी, खरपतवार से फसल की प्रतिस्पर्धा कम होना। और पांचवी, फसल की अवस्था के अनुसार सही समय पर प्रबंधन। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो फसल की स्थिति काफ़ी बेहतर रखी जा सकती है। पानी का भी रखें ध्यान। बालियां निकलते समय खेत की पूरी तरह सूखने देना भी ठीक नहीं है। इस अवस्था में धान को पर्याप्त नमी की जरूरत रहती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि खेत में लगातार बहुत ज़्यादा पानी खड़ा करके देखें रखें। अत्यधिक पानी और खराब जल निकास में जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खेत की मिट्टी और मौसम की स्थिति के अनुसार सिंचाई का प्रबंधन करें। बालियां निकलते समय कीटों पर नजर रखें। यह समय सिर्फ खाद डालने का नहीं बल्कि फसल की निगरानी का भी है। बालियां निकलने के आसपास कई तरह के कीट और रोग फसल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को हर कुछ दिन खेत का निरीक्षण करना चाहिए। देखें, बालियों पर कोई कीट तो नहीं है, दाने बनने की प्रक्रिया समान है या नहीं, पत्तियों पर धब्बे तो नहीं है, पत्तियां असामान्य रूप से पीली तो नहीं हो रही हैं, कहीं पौधे गिर तो नहीं रहे हैं। अगर समस्या दिखाई दे तो पहले सही कीट या रोग की पहचान करें। उसके बाद ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार दवा का चुनाव करें। एक बड़ी गलती बिल्कुल ना करें। कई किसान पड़ोसी किसान की सलाह पर वही खाद या दवा अपने खेत में भी डाल देते हैं, लेकिन हर खेत की मिट्टी, धान की किस्म, पहले दी गई खाद, मौसम और फसल की अवस्था अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ किसी दूसरे किसान के खेत में इस्तेमाल हुई चीज़ देखकर अपने खेत में भी वही मात्रा डालना सही नहीं है। खासकर अलग अलग खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट और कीटनाशकों को बिना जानकारी के टैंक में मिलाकर छिड़काव न करें। लेबल पर दिए निर्देश और कृषि विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है? अगर किसान भाई हर साल अंदाजे से खाद डालते हैं तो उन्हें एक बार मृदा परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। मिट्टी की जांच से यह समझने में मदद मिलती है कि खेत में कौन से प्रमुख पोषक तत्व पर्याप्त हैं और उनकी कमी हो सकती है। इसके आधार पर खाद की योजना बनाना ज़्यादा वैज्ञानिक और किफ़ायती तरीका है।
उत्पादन बढ़ाने का असली तरीका। किसान भाइयों, धान में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिर्फ आखिरी समय पर कोई एक चमत्कारी खाद डालना समाधान नहीं है। अच्छे उत्पादन की शुरुआत होती है अच्छे बीज से, सही पौधे की संख्या से, समय पर रोपाई से, संतुलित खाद प्रबंधन से, सही पानी प्रबंधन से, खरपतवार नियंत्रण से और कीट रोग की समय पर निगरानी से। अगर शुरुआती अवस्था से ही फसल का अच्छा प्रबंधन किया गया है तो बालियां निकलने के समय उसका फायदा दिखाई देता है। किसान भाइयों के लिए जरूरी सलाह है। अगर आपकी धान की फसल में भी बालियां निकल रही हैं तो सबसे पहले खेत का निरीक्षण करें। फसल का रंग देखें, पौधे की मजबूती देखें, मिट्टी में नमी देखें, बालियों की स्थिति देखें और अगर आपको लगता है कि पोषक तत्वों की कमी है तो बिना अंदाजे के खाद डालने के बजाय मृदा परीक्षण या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। तो किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय सिर्फ ज़्यादा खाद डालने पर ध्यान न दें। सही समय पर सही पोषण, उचित नमी और फसल की नियमित निगरानी ही यही बेहतर दाना भराव और अच्छे उत्पाद की कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। ऐसी ही खेती किसानी की उपयोगी जानकारी के लिए किसान चर्चा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके खेत में भी धान की कौन सी अवस्था चल रही है और कौन सी किस्म लगी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और उपयोगी जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।